तो ही गाइस इट्स रेडी की तहियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ वेलकम टू द डीमन स्कूल इरोमाकुन सीजन 5 पार्ट 9। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो आप लोग को जोर से प्लेयर लिस्ट को चेकआउट करने की जरूरत है एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप लोग याद होगा लास्टली चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना इरोमा रहता है ना, वो यहाँ पर अपने आसमान दोस्त एंड यहाँ पर जैस के साथ इन लोगों को मुलाकात हो जाता है, जिसके बाद से ये तीनों टीम से लास्ट बचे रहते हैं एंड अभी जो काउंटडाउन रहता है ना वो यहाँ पर 6 मिनट बचा रहता है। क्या ये लोग 6 मिनट के अंदर ये लोग सर्वाइव कर पाएगा कि नहीं, ये हमें इस फाइनल में पता चलेगा एंड इसी के साथ साथ ये वाले चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। बट आप लोग को याद ही होगा लास्टली हमें अपना इरुमा के पीछे किसी के तो हाथ दिखाए गए थे एंड आप लोग समझ सकते हैं कि ये कौन होगा, अपना भगौड़ा अटोरी। एंड या इसी के साथ ये वाले चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहां हमें दिखाया जाता है एक नन्ना मुन्ना सा, कितना प्यारा लग रहा है, आप लोग खुद देखिए यार, बेचारा अपना चीबी, अपना इरुमा, जिसका हमें दिखाया जाता है एक छोटी सी बैक फ्लैश, मतलब बैक स्टोरी, जहां अपना इरुमा रहता है ना वो एक्सप्लेन करता है कि जब से मैं बहुत नन्ना सा छोटा सा था ना, तो मुझे एक मेरे अंदर एक कर्टन एबिलिटी था कि मैं यहाँ पर जज कर सकता हूँ ना कि यहाँ पर क्या हो सकता है। लाइक उसके सामने ना एक पेड़ था जिसके दो तरफ रास्ते थे, एक बहुत ही ज़्यादा घना जंगल एंड दूसरा बहुत ही ज़्यादा एकदम ऐसा एकदम रोशनी वाला, एकदम पूरा हंसी खसी वाला, एकदम ऐसा एकदम रास्ता दिख रहा था। लेकिन अपना इरुमा रहता है ना वो यहाँ पर घने जंगल में चल जाता है। ऐसा क्यों? बिकॉज हमें दिखाया जाता है कि उसके अंदर एक ऐसा एबिलिटी रहता है ना जिससे वो डेंजर को सेंस कर सकता है। वैसे तो कुछ लोग इसको है ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, बट या अपना इरुमा यहाँ पर खतरे को पहले ही पहचान सकता है। एंड यहाँ में दिखाया गया था कि अपना जो इरुमा रहता है ना वो यहाँ पर देखता है कि यहाँ पर वो तो घने जंगलों से निकल जाता है जो पूरा न प्लेन रहता है, बट जो अपना एकदम खुशहाल एकदम रोशनी वाला रास्ता था ना वो पूरा एकदम पूरा मौत की खाई जैसा एकदम जा रहा था, जहाँ से वो गिर सकता था। एंड इसी वजह से बंदा रहता है ना अपना बहुत सारा बचपन से हार्डशिप के बाद गुजरा है, जिस वजह से उसके अंदर एक ऐसा एबिलिटी आ जाता है जिससे वो खतरे को बहुत पहले ही पहचान सकता है। एंड हमेशा वो कभी भी अपना एक रूल बना के रखा रहता है कि डेंजर हमेशा कहीं ना कहीं कोने में ना छुपा रहता है तुम्हारे लिए। एंड उसी के साथ साथ हमें दिखाया जाता है कि अपने इरुमा को वही सेम फीलिंग आता है। बंदा का बॉडी पूरी तरीके से फ्रोज हो जाता है, बंदे के अंदर एकदम एक ही वार्निंग आ रहा रहता है कि ये जो है ना ये लाइफ एंड डेथ का यहाँ पर सिचुएशन है एंड बंदा इस चीज़ को डॉज नहीं कर सकता। बिकॉज आप लोग जान ही रहे हैं कि अटोरी इसके पीस को पकड़ने चाह रहा रहता है एंड इसके पास सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड का मौका रहता है एक डिसीजन बनाने का। एंड उस मोमेंट पे बंदा चिल्ला देता है एकदम सेंसे, बहुत ज़्यादा, एंड सेंसे मतलब अपना कलेगो सेंसे, एकदम जोर से चिल्लाता है, एकदम शक्ल देखिए बेचारा इतना टेरिफाइड हुआ है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपना कलेगो सेंसे रहता है ना वो उसके यहाँ पर एड में आ जाते हैं, जो अपने शील्ड से इरुमा को बचा लेते हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा जो यहाँ पर गिर जाता है, जिसको आसमान दोस्त पूछ रहे थे कि आप ठीक तो है ना, जहाँ अपना जो क्या कहते हैं कलेगो सेंसे रहता है ना वो बोल रहे थे कि तुम सब पीछे हटो। जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपना तोरी रहता है ना वो यहाँ से आ रहा रहता है, जो बोलता है कि भाई बड़ी जोरदार एकदम झटका मारा, मेरे को सच में एकदम हालत खराब हो गया। एंड यहाँ पर सब नोटिस करते हैं कि अटोरी सेंसे एंड वो इतना ज़्यादा एकदम पूरा मरियल हालत में है। तो अपना यहाँ पर सोच रहे थे क्या कि उनके हाथों को भी क्या हुआ है, लेकिन जैस पूछ रहता है। एंड नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि बंदा फिर से अटैक करने जा रहा रहता है, लेकिन कलेगो सेंसे अपने एड के लिए यहाँ पर प्रोटेक्शन दे रहे थे एंड मुझसे बोल रहे थे कि तुम कहा कि क्या कर रहे हो यार। जहाँ पर अपना जो अटोरी रहता है बोलते हैं कि पीछे हट गार्ड डॉग। जहाँ पर अब मुझे यहाँ पर फाइनली जो इरोमा मेरे को मिल चुका है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। जिसके बाद अपना जो कलेगो सेंसर रहता है उसको कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज ये जब से फ्लफी हुआ है ना इसने अनाउंसमेंट नहीं सुना है, तो बेसिकली बंदे को नहीं पता है कि अटोरी को क्या हुआ है। एंड वो बंदा यहाँ पर इतना तो जानता है कि क्लियरली अपना यहाँ पर रहता है ना अपने रोल से एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा एकदम वियर्डली बिहेव कर रहा है। एंड इस वजह से बंदा पूछ रहा था कि तुम आखिर क्या करने का सोच रहे हो। जहाँ पर अपना जो बंदा रहता है अपना अटोरी वो कहता है कि पीछे हट, मुझे अपना काम करने दे। जहाँ पर अपना जो कलेगो सेंसर रहते हैं वो देख रहे थे कि उसके बैरर को वो तोड़ते चल जा रहा है, बिकॉज वो इस फॉर्म में पूरा अपना 100% पावर को यूज़ नहीं कर सकता। एंड इसी वजह से बंदा अपना जो रहता है ना अटोरी वो कहता है कि तुम ज़्यादा अपना दम मत लगा, तो वैसे भी अभी बहुत ज़्यादा फ्लफी हुआ हुआ है। जिसके नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि अपना टोरी बोलता है कि तुम सच में, तुम्हें लगता है कि तुम इतने सारे यहाँ पर जो बैगेज रहते हैं, इतने ज़्यादा बोरे रहते हैं, इन सबको तुम है ना यहाँ पर सेव करके रख सकते हो अकेले। जिस बात पे हमें दिखाया जाता है कि वो अपने हाथों से वो सबको यहाँ पर ग्रैब करने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन अपना जो कलेगो सेंसर रहता है ना वो उनका एक स्पेल रहता है इम्प्रिजन, अपने यहाँ पर यूज़ करते हैं, जिसको क्लॉ गेज कहा जाता है, जिससे वो सबको अपने क्लॉ गेज के अंदर सेव करने की कोशिश कर रहे रहते हैं। बट ये इतना ज़्यादा यहाँ पर वीक नहीं होता है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, जिसपे अपना अटोरी रहता है ना एक क्रैक से किसी को निकाल लेता है। एंड ये और कोई नहीं अपना इरुमा रहता है। जहाँ आसमादोस देख रहा रहता है कि बेचारे उनके इरुमा सामा खींच के जा रहे रहते हैं, जिसके नेक्स्ट सेकंड दिखाया जाता है कि अपना इरुमा को वापस से वही बात रियलाइज होता है कि हमेशा जो भी अपना ज़िंदगी रहता है ना वो ना कभी मौत के या फिर ना डेथ के यहाँ पर सिचुएशन में एकदम आ जाता है। एंड उसमें से उसको एक ही सेकंड रहता है यूज़ करने का, जहाँ पर बंदा फिर से अपने जो उसका मैजिक रहता है ना उसको यूज़ करने की कोशिश कर रहा रहता है। बट देन हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथ भी इसके एकदम रस्सियों से रहता
रहता है ना, वो थ्रेड्स रहते हैं, उससे बंद हो चुके रहते हैं एंड बंदा पूरी तरीके से एकदम सील पैक हो चुका है कह सकते हैं। एंड उस वजह से बंदा अब कुछ भी नहीं कर सकता, जिसपे अपना टोरी बोलता है कि एकदम शांति से एक अच्छा बच्चे की तरह एकदम चुपचाप रहो। एंड देन जब हमें दिखाया जा रहा रहता है कि अपना बंदे का एकदम नज़र पूरा एकदम पूरा विजन खत्म हो जा रहा रहता है, जहाँ कलेगो सेंसे एंड आसमदेव उसको फॉलो करते हुए आ रहे रहते हैं। बट बंदा एक चीज़ जब अपना रूल को हमेशा याद रखता है कि डेंजर हमेशा रहता है, ये देन हमें दिखाया जाता है कि शीरा रहती है ना, वो यहाँ पर अपनी हथौड़ी को एकदम बहुत भयानक वाला लात मारती है एंड उसका एकदम बोलती है कि एकदम पीछे हटो। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरुमा का जो बात था कि हर कोने से कभी ना कभी डेंजर किसी के पीछे आता ही है। जहाँ स्टार्टिंग के चैप्टर में हमें इरुमा का यहाँ पर डेंजर दिखाया गया, वही दूसरी तरफ अटोरी के लिए डेंजर भी आ गई अपनी शीरा, जो यहाँ पर इरुमा को यहाँ पर बचाने के लिए आ गई है। एंड इसी के साथ साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो शीरा रहती है वो तो यहाँ पर अटोरी को एकदम मार देती है। आप लोग सोच रहे होंगे तो ये दोनों तो सेम ही टीम में थे, तो आखिर इसने इसको बिट्रे क्यों किया। वही हमें दिखाया जाता है कि अपनी शीरा रहती है, पूछ रहती है कि तुम ठीक तो ना इरुमा, जहाँ पर इरुमा तो बहुत खुश रहता है, शुक्रिया आपका। एंड वही हमें दिखाया जाता है कि अपना अटोरी रहता है ना, वो एकदम चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ना मेरे को मारने की। एंड उसी पर एकदम चिल्ला के उसका नाम लेता है। बट नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा फ्लेम का एकदम लेयर आ जाता है जो उसको पूरा सराउंड कर लेता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे अपना एटा रहता है ना सेंसे, वो यहाँ पर आ जाते हैं अपने डाइजन के साथ एंड पूछ रहे थे कि कैसे हो यार छुछुंडर, आई मीन इंट्रूडर कहना चाहता था। एंड उसी पर वो इसको दम आग से दम उसको दम स्लैश मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अपना अटोरी उससे भागने की कोशिश कर रहा था। तो देन अपनी जो यहाँ पर सूजी सेंसे अपनी बायोलॉजी वाली वो यहाँ पर आ जाती है, जो अपने प्लांट्स हैं उसको यहाँ पर दम बहुत ज़्यादा दम झटका देते हुए उसको गिरा देती है एंड बोलती है कि तुम कहीं भी जाने वाले नहीं हो। एंड उस पर सारा का सारा जो बंदूक रहता है ना पूरा गैटलिंग, वो सारा का सारा उस पर टान देती है। एंड उसी पे हमें दिखाया जाता है कि बाकी टीचर भी रहते हैं अपने मार्बल सेंस से, अपनी यहाँ पर मोमोजी सेंस से एंड वहाँ पर पीछे अपने हील वाला सेंस से, ये सब के सब उसको सराउंड कर लेते हैं। एंड अब बंदे का मुझे नहीं लगता कि कहीं जाने वाला है। एंड ये जब पूरे के पूरे टीचर से घेराया हुआ रहता है ना, तो उस मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि पीछे से कोई आ रहे रहते हैं एंड ये और कोई नहीं अपने सुलिवन सामा मतलब इरुमा के ग्रैंडपा। एंड वो आ रहे रहते हैं, उसके पीछे अपना ओपेरा भी रहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना जो बंदा रहता है ना वो अपना इसके ग्रैंडपा को कह रहे थे कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है यार, जहाँ पर वो दूसरी तरफ नज़र मारता है कि इरुमा सब थोड़ा सा डरा हुआ रहता है एंड उसको हल्का जिस तरीके से चोट लगा रहता है, तो वो देखते हुए उसको थोड़ा सा पहली बार आप देखिएगा कि एकदम उसको गुस्सा आता है उसके ग्रैंडपा को। एंड वो कह रहा रहता है कि लगता है तुम कुछ ज़्यादा ही हद पार कर दिए है ना तुमने। एंड उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके ग्रैंडपा के अंदर जो रहता है ना पूरे पूरे यहाँ पर ब्लैक तरह का ऑरा टाइप निकल रहा रहता है, जो एक बहुत ही ज़्यादा एकदम क्या कह सकते हैं डमडा, और ऐसा लग रहा है कि इस डायमेंशन का कोई क्रीचर ही नहीं, जो पूरी तरीके से यहाँ पर अटोरी रहता है ना तो उसको ग्रैब करके रखा रहता है। एंड बोलता है कि अटोरी मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम यहाँ पर क्या तुम्हारा मकसद था, तुम आखिर क्या करना चाह रहे थे। एंड तुमको डरने की जरूरत थी, हम लोग पास बहुत वक्त है एंड बहुत सारे तरीके हैं तुमसे यहाँ पर सारे चीज़ निकलवाने के लिए। क्योंकि उसके सामने और कोई नहीं, अपना यहाँ पर मार्बल सेंस से रहता है टॉर्चर वाला, तो वो और ज़्यादा तो टॉर्चर करने के लिए एकदम बहुत ज़्यादा बेकरार है। एंड इसी के साथ अपना जो उसके ग्रैंड रहता है ना वो कह रहे रहते हैं कि मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि तुम आखिर क्या करना चाह रहे थे यहाँ पर आके एंड तुम्हारा क्या मकसद था। एंड डरना नहीं, इस बार तुम्हारा यहाँ पर वेलकम होगा एक एनिमी यहाँ पर अपने बैबिलस के, एंड इस वजह से मैं तुम्हारा फिर से वेलकम करता हूँ। लेकिन उस बात पे जो अटोरी रहता है ना वो वहाँ पर हंसने लग जाता है एंड बोलता है कि मैंने इतना कुछ जो किया है उसके बाद भी तुम मुझे जीने का मौका दे रहे हो एंड मुझसे बात करना चाह रहे हो यार। इसी वजह से मुझे तुम ये जो करंट नेदर वर्ल्ड है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है एंड इसके डीमर्स भी मुझे नहीं पसंद है। इस वजह से तुम लोग अपना मरवा लो, जो भी कर रहा है अपना फक्त कह रहा था। एंड उसके बाद बंदा लास्टली एक वर्ड कह देता है कि भाई डेलकीरा ने भी तुमको एकदम सही यहाँ पर कहा था कि तुम कभी भी यहाँ पर डीमन किंग नहीं बन सकते क्योंकि तुम एक यहाँ पर एकदम कर्स्ड मैन हो। एंड ये बात सुनने पे अपना जो उसके रहता है ना ये क्या कहते हैं अपना जो ग्रैंडपा रहता है उसके बहुत छोटा सा मेमोरी हमने दिखाया जाता है, जहाँ पर बंदा यहाँ पर अपने घुटनों पे बैठा रहता है एंड उस पर अपना जो डेलकीरा रहता है ना वो अपना ब्लड उस पर यहाँ पर डोनेट कर रहा रहता है। तो इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि बंदा उस रहता है ना अपना ग्रैंडपा बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाता है एंड जो क्रीचर को यहाँ पर समन किया था ना उससे अटोरी का पूरा गला घोट रहा रहता है। एंड ये देखते हुए अपने जो ओपेरा रहता है ना वो कह रहा रहता है कि सुलिवन समन होश में आइए प्लीज़। बट हमें दिखाया जाता है कि एक अचानक से बहुत ही ज़्यादा भयानक टाइप का एक आवाज़ यहाँ पर गूंजने लगता है, जहाँ पर सबका सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्राइटन हो जाते हैं। एंड देन सब सोच रहे थे कि ये आवाज़ कहाँ से आ रहा है, ये साउंड कहाँ से आ रहा है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि छठ रहता है ना उस पर एक बहुत बड़ा सर्कल होता है जिसमें से अपना यहाँ पर जो अपना पोड़ो चांद रहता है ना वो यहाँ पर आ जाते हैं इंटर्न्स के साथ। एंड उसी के साथ साथ अपना बंदा कहता है कि हेलो सुलिवन। एंड उसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सो चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जो पोड़ो चांद रहता है ना जो यहाँ पर स्कूल में इंटर करता है एंड नेक्स्ट सेकंड दिखाया जाता है कि वो अपने नया दूसरा स्पेल रहता है ना उसको
यूज़ करता है इक्वल लोकल नाम से, जिसपे एकदम सारे के सारे टीचर्स एकदम कुछ भी एकदम सुन नहीं पा रहे रहते हैं, उन सबका एकदम बहुत ज़्यादा एकदम दर्द कर रहता है। एंड इस दौरान यहाँ पर अपना अपोलो रहता है ना, वो यहाँ पर जो मरियल अपना अटोरी रहता है ना, उसको उठा लेता है एंड उसके साथ अपने विंग्स को निकालते हुए वो यहाँ पर उस छेद से वापस से जा रहा रहता है, जिसको फॉलो करते हुए अपना सुलिवन रहता है ना, वो भी उसके पीछे निकलता है। जिसपे हमें दिखाया जाता है कि दोनों एकदम आसमान में रहते हैं ना, तो वहाँ पर ये लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, जहाँ पर सुलिवन पूछ रहा था कि मुझे नहीं पता कि तुम यहाँ पर क्यों हो, लेकिन प्लीज़ वो जो थिंग है ना तुम्हारे हाथ में, वो मुझे दे दो वापस। जहाँ पर अपना सुलिवन एकदम बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा खासा रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा रहता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो अपना अपोलो रहता है ना, वो यहाँ पर उस पर एकदम अपना जो वॉर्ड रहता है ना, अपना छड़ी, उसको उसके सामने यहाँ पर ना उसके अगेंस्ट कर देता है। तो अपना सुलिवन पूछ रहा था कि तुम सच में मेरे पे यहाँ पर अपने यहाँ पर जो अटैक है ना मेरे पे यूज़ करने जा रहे रहते हो, तुम जान रहे हो ना तुम किस पे अपने यहाँ पर फैंक्स निकाले रहते हो, मैं जो करेंटली यहाँ पर एक 13 क्राउन हूँ, साथ ही साथ बैबिलस का यहाँ पर प्रिंसिपल, एंड तुम जान रहे हो तो ना ऐसे करने पे तुम पे कितने सारे कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो उस बात पे यहाँ पर अपना जो पोरो चैन रहता है ना, वो बोल रहे थे कि मैं ये जो चीज़ मैं कर रहा हूँ ना, ये मैं उसे वापस देखने के लिए कर रहा हूँ। एंड इस बात पे बंदा यहाँ पर थोड़ा सा शौक रहता है कि आखिर क्या कहना चाह रहा रहता है, एंड पूछ रहा था कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो उस बात पे अपना जो करंट यहाँ पर रहता है ना, अपना जो अपोलो रहता है, वो कह रहता है कि जो करंटली यहाँ पर जो 13 क्राउन्स की तुम बात कर रहे हो ना, तुम कितना ही एकदम बकवास बात कर रहे हो, बिकॉज जिस मोमेंट पे यहाँ पर अपना यहाँ पर जो डेल कीरा रहता है ना, वो डिसअपियर हो चुका था ना, सारे के सारे क्लॉन्स का यहाँ पर जो रहता है ना मीनिंग, वो सारा का सारा खत्म हो चुका था। वही हम लोग का यहाँ पर मेरा एंड तुम्हारा यहाँ पर पूरा दुनिया होना चाहिए था, जिसको तुमने, मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम कभी भी ऐसा कोई वर्ल्ड को एक्सेप्ट करोगे उसके बिना। बट लगता नहीं है कि मेरा ये बात कभी सही होगा, बिकॉज जहाँ पर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अपना जो सुलिवन रहता है वो नोटिस करता है कि खिड़की पे अपना जो नन्हा सा उसका ग्रैंडसन रहता है अपना इरुमा, वो उसको ताक रहा रहता है कि आखिर वो ठीक तो है ना। बट उस मोमेंट पे अपना जो पोरो-चान रहता है वो उसको देख रहा रहता है कि ये सुलिवन उसको देख रहे हैं, तो उस वजह से कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, बिकॉज मैं कभी भी गिव अप नहीं कर सकता। अगर मुझे मौका मिल जाए बस एक बार उसको वापस से देखने का, तो चाहे तो मुझे दुनिया का एकदम सबसे भयानक, सबसे ज़्यादा एकदम बेकार, सबसे ज़्यादा एकदम ऑस्ट्रेजियस यहाँ पर एक साउंड बनाना हो ना, तो वो भी क्रिएट कर दूंगा, बिकॉज मेरे एंड तुम्हारे जो यहाँ पर डिज़ायर है ना, वो एक जैसे नहीं है। एंड इसी के साथ बंदा कहता है एकदम जोर से, एकदम बहुत ज़्यादा चिल्ला के, कि कोई भी यहाँ पर है ना डेलकीरा को कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। एंड उसी के साथ बंदा रहता है ना जो अपना यहाँ पर अपना सुलिवन यहाँ पर अटैक करने जा ही रहा रहता है, बट उससे पहले अपना यहाँ पर रॉबिन सेंसे रहता है ना, वो अपना जो वन हिट उनका दम स्पेशल स्किल रहता है ना, वो मार देते हैं यहाँ पर क्या कहते हैं, पोड़ो पे। एंड उसी पे अपना पोड़ो उसको यहाँ पर डॉच कर देता है, लेकिन उसको जो सारा का सारा जो मैजिक रहता है ना, उसमें क्रैक आ जाता है। तो ये देखते हुए यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि सच में यार ये नन्हा सा साला बारबटर्स एकदम सच में मेरा एकदम आज एकदम दिन खराब कर रहा है, एंड इस वजह से मेरा मूड भी खराब हो गया, तो मैं यहाँ पर अब जा रहा हूँ यहाँ से। जिस बात पे अपना सुलिवन को कह रहा रहता है कि तुम बता देता हूँ, तुम्हारे अंडर अभी बहुत सारा यहाँ पर बहुत बड़ा यहाँ पर बर्डन है, तुमको यहाँ पर कैरी करना है, इस वजह से मुझे फोर्स मत करो कि मैं और ज़्यादा ऐसा दम भयानक टाइप का यहाँ पर साउंड को क्रिएट करूंगा। एंड उसी के साथ बंदा यहाँ पर बाय करते हुए वहाँ से निकल रहता है, जहाँ पर सुलिवन स्टार्टिंग में तो अपना हाथ को यहाँ पर वेव कर रहा था उसको रोकने के लिए, बट फिर उसको रोक देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपने ओपेरा सामने रहता है ना, वो पूछ रहे थे कि सुलिवन, मतलब कि वो कहना चाह रहा था कि मैं उसको फॉलो करूं कि नहीं, लेकिन वो मना कर देता है। जिसके बाद अपने हमें दिखाया जाता है कि अपना जो सुलिवन रहता है ना, वो कह देता है कि फेयरवेल, एंड इसी के साथ साथ ये वाला चैप्टर का एंडिंग होता है। सो नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपने सुलिवन सामने वापस आ जाते हैं। जिसके बाद अपना डेली चान रहता है ना, वो कह रहता है कि प्रिंसिपल सुलिवन आप आगे, जहाँ पर उसके बाद यहाँ पर अपना जो सुलिवन रहता है ना, वो आते ही यहाँ पर अपने सारा का सारा जो रहता है ना वर्क, उसको शुरू कर देता है। वो सबसे पहले तो कह देता है कि मैं यहाँ पर तुरंत यहाँ पर ना डिपार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर बैबल टावर, मतलब 13 क्राउन टावर रहता है ना, वहाँ जाने के लिए। एंड ओपेरा, मैं तुम्हारा सारा का सारा घर का काम तुम पे छोड़ रहता हूँ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कह रहे रहते हैं कि बाकी का जितना भी तुम लोग का रहता है ना टीचर्स का ड्यूटी, वो सब अपना ठीक करो, एंड जितना भी यहाँ पर तहस महस यहाँ पर अटैक हुआ है ना, उन सबको यहाँ पर रिकवर करो। एंड उसी के साथ साथ मेरे जाने के टाइम पे ना डेलकीरा, मतलब कि डेली कुन एंड यहाँ पर जो अपना कलेगो सेंसर रहते हैं, वो इंचार्ज रहेंगे जब तक मैं यहाँ पर वापस नहीं आता। एंड जितना भी यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन रहता है ना, जो भी यहाँ पर तोड़ फोड़ हुआ है, उसके बारे में यहाँ पर इमीडिएटली मुझे रिपोर्ट करना। एंड जितना भी तुमको डिटेल हो सके ना, वो इस इंट्रूडर से लेने की कोशिश करो। एंड वो और किसी पे नहीं, अपनी शीरा पे इशारा कर रहता है। लाइक शीरा ने इरुमा को बचा तो लिया, लेकिन फिर भी उस पर अभी भी शक है, बिकॉज ये दोनों सेम टू सेम यहाँ पर टाइम पे यहाँ पर ज्वाइन किए थे, एंड एक तरीके से एलाई हैं। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर इरुमा जो यहाँ पर पूछ रहे थे, ग्रैंडपा आप ठीक तो है ना, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा एकदम विक्टोरियस लग रहे थे। तो उस मोमेंट पे अपना उसका ग्रैंडपा रहता है, तो अपने इरुमा को यहाँ पर हक कर लेता है एंड बोलता है कि मैं ठीक हूँ, एंड मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिली है कि तुम ज़रा सा भी
हर्ट नहीं हुआ। एंड उसी बात पे बंदा बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा एकदम अच्छा लगता है कि चलो हम लोग घर जाएंगे तो शांति से हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। एंड मुझे सच में बोल रहा हूँ तो तुम्हारे साथ अभी बहुत ज़्यादा वक्त वहाँ पर गुजारने का दिल करता है। तो इसी के साथ वो थोड़ा सा गले मिलाने के बाद वो चल जाते हैं। जिसके बाद अपना जो डेली कौन रहता है ना, वो कह रहा था कि मैं सच में बोलना चाहता यहाँ पर स्कैरी जो इंसिडेंट हुआ है वो सच में बहुत ज़्यादा भयानक था। जिसपे अपना इरोमा देख रहे थे कि डेली सेंसे, जिसके बाद पूछ रहे थे अपना इरोमा कि सब ठीक तो है ना, जहाँ पर बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। एंड वो अपना डेली कौन रहता है ना, पूछ रहा था कि कैलेगोस से कहाँ गए। तो अपना इरोमा बताता है कि मे बी शायद से है ना, वो जो समनिंग सील रहता है ना उसका टाइम यहाँ पर एक्सपायर कर चुका है, तो वो वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में चले गए होंगे। तो ये बात सुनने पे अपना बंदा बोलता है कि मुझे पता है कि तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, लेकिन जब पूरी चीज़ें ठीक हो जाएंगी तो मैं तुमको यहाँ पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड उसी के साथ साथ चलो यहाँ पर सारा का सारा काम खत्म किया जाए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना इरोमा का जो एक बेचारा एक हार्ट बचा हुआ था ना, वो भी यहाँ पर फट गया उसकी आंखों के सामने। एंड वो देखता है उसके यहाँ पर कोहाइस भी देख रहे थे कि उनकी आंखों के सामने बलून फट गया। जिस पे डेली कौन रहता है वो पूछ रहता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों यार, एकदम एग्जाम अभी तक खत्म नहीं हुआ है। जहाँ पर बता रहा था कि अभी भी 30 सेकंड बचे हुए रहते हैं। जिसपे अपना यहाँ पर जो रहता है ना लास्ट टीम जो बचा रहता है अपना एस्मोडियस, तो उसकी तरफ वो जा रहे रहते हैं। जिसपे अपना इरोमा बता रहता है एस्मोडियस को कि सावधान रहना। जहाँ पर अपना दिखाया जाता है कि अपना टेलीकुन जिस तरीके से एकदम डैश करते हुए अपने एस्मोडियस के पास जा रहता है अटैक करने के लिए, उस मोमेंट पे यहाँ पर एस्मोडियस रहता है वो अपने सामने रहती है ना सिल्विया, उसको यहाँ पर बोल रहा था कि तुम अपना जो काम था उसको करो। जिसपे वो अपना यहाँ पर रहता है ना, अपने हाथ से एक ब्रेसलेट रहती है उसको यहाँ पर अनलॉक करते हुए ना, उससे यहाँ पर अपना क्रिएट करती है एक शील्ड को, जिससे वो रोकने की कोशिश कर रहता है। इसी के साथ साथ जो रहता है ना उसके शील्ड को वो तोड़ते हुए अपना डेलीकुन रहता है ना, वो जैसे ही उसके बलून के पास जा रहा रहता है, तो उस मोमेंट पे साबनक अपनी जो रहती है ना सिल्विया, वो कह रही रहती है कि सेंसे प्लीज कहिए जल्दी तुरंत, हम लोग के पास टाइम नहीं है। तो वो बात कहने पे अपना बंदा बोलता है ठीक है मैं बस एक ही बार कहूंगा। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि आसमुद्दीन कह रहा था कि तुम बहुत ही ज्यादा दम ग्रेट डीमन हो। एंड उसी तरफ अपनी सिल्विया रहती है, वो कह रहे थे कि आई लव यू। एंड इसी के साथ यहाँ पर अपना जीक कौन रहता है ना, वो उसके सामने आता है एंड उसी पे अपने यहाँ पर एक स्पेल को यूज करता है। एंड ये और कोई नहीं अपना ग्रैंड ककून रहता है, मतलब कि एक हाई स्पेल। एंड ये आप जानते ही है कि कौन यूज करता है, अपने बालम से इसी को यूज करते हुए अपने सामने को थोड़ा सा सेव करने के लिए रखे थे। एंड इसी सेम मोमेंट पे यहाँ पर इस हाई स्पेल को यूज करते हुए वो यहाँ पर उसके अटैक को रोक देता है। एंड इसी के साथ बंदा बोलता है कि माफ करना है इतना ज्यादा बेस्ट से बेस्ट होने के लिए। एंड इसी के साथ साथ यहाँ पर टाइम खत्म हो जाता है, तो जो यहाँ पर जो हार्ट ब्रेकर का जो टेस्ट रहता है ना वो ओवर हो जाता है। एंड यहाँ पर जो सोल सर्वाइवर रहता है ना वो अपने टीम आसमेदुस रहते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर जो हार्ट ब्रेकर रहता है ना, जिसमें 66 मिनट का जो बैटल था, जिसमें इन लोग का यहाँ पर स्टूडेंट वर्सेस टीचर का यहाँ पर मैच चल रहा था, वो फाइनली ओवर हो चुका है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो टाइम आ चुका है यहाँ पर रिजल्ट्स को यहाँ पर शो करने का, जिसपे अपनी जो अमेरी रहती है ना वो यहाँ पर अनाउंस कर रहती है कि हमें बहुत सारे यहाँ पर मिस फुटेज रहते हैं, जिसको हम लोग ने अभी यहाँ पर डिले किए थे, जहाँ पर ब्रॉडकास्टिंग इशू की वजह से हुआ था। बट हम जानते हैं कि आप लोग बहुत ज़्यादा विटनेस करना चाहते हैं कि ईच टीम यहाँ पर कितना ज़्यादा स्पेक्टेकुलर यहाँ पर किया है। एंड इसी के साथ साथ जो टीम यहाँ पर रहता है ना, यहाँ पर सोल सर्वाइवर रहता है, यहाँ पर हार्ट ब्रेकर का, वो टीम रहता है अपना टीम यहाँ पर आसमेदियस। एंड आप लोग जान रहते हैं कि इरोमा क्यों नहीं है यहाँ पर, आसमेदियस क्यों जीता हुआ है। अरे यार अपना इरोमा का तो बस टाइम मिलता ही रहता है उसको यहाँ पर अपर लेवल आने का, बट यहाँ पर उसके टीम्स को भी तो यहाँ पर ग्रो करने की जरूरत है। तो या इस बार यहाँ पर अपना टीम आसमेदियस जीता है। इसी पे यहाँ पर अपना इरोमा एंड यहाँ पर क्लारा लीड जैज रहते हैं, वो सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा उसके लिए क्लैपिंग कर रहे थे। एंड बाकी ऑडियंस भी यहाँ पर खुश हो रही रहती है, जहाँ पर इतना ज़्यादा स्पेक्टेकुलर लास्ट मोमेंट पे यहाँ पर जो इन लोगों ने अपना स्ट्रैटेजी बनाया यहाँ पर कवर करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी की ज़रूरत थी। एंड लोग ने अपने एबिलिटी को बहुत ज़्यादा एक्सटेंड पे यूज़ किया। एंड इस वजह से यहाँ पर जो इन लोग का यहाँ पर जीत का जो वजह है ना, वो और कोई नहीं, यहाँ पर चिल्लाते हुए अपना यहाँ पर जीक बोलता है कि मैं हूँ। एंड उसी पे बंदा कह रहता है कि बता माफ़ करना यहाँ पर सारा का सारा एक पूरा शो का स्टार बनने के लिए। एंड मेरा यहाँ पर फाइनल सेकंड आप लोग जानते हैं कितना ज़्यादा एक्सट्रीम था। एंड इसी के साथ बंदा अपना चिल्ला रहता है कि फर्स्ट ईयर मैं जेपेजी जेनेट ऑफ जेरेड आप लोग के यहाँ पर फ्रंट पेज के लिए यहाँ पर आने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार हूँ। एंड ये जिसको यहाँ पर नोटिस करते हुए अपनी मेरी भी देख रही थी कि एकदम इसको देख के यहाँ पर उसको अपना रोडो की याद आ जाती है, लाइक आप लोग जानती है एकदम यहाँ पर डैशिंग करने का। एंड उसी पे अपनी जो अनाउंसर रहता है ना, वो कह रहता है कि तुम्हारा भी जो कन्फेशन था ना वही बहुत ग्रेट है यहाँ पर सिल्विया, जहाँ पर बोलती है कि मैंने कन्फेस नहीं किया, लाइक उतना ज़्यादा पूरा मैच में वो कहती रहती है ना आई लव यू वाला वो बात, तो उस पर उन लोग की बात की चर्चा चल रहती है। लेकिन उस चीज़ पे यहाँ पर अपना आसपास रहता है ना वो कुछ कह नहीं रहता। तो अपना डेली चैनल रहता है ना वो कह रहते हैं कि क्या बात है तुम इतना ज़्यादा एकदम रूठा हुआ चेहरा बना रहते हो,
जहाँ पर बोलता है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुमने यहाँ पर अपना अकेले तुम सर्वाइवर हो एंड इसका मतलब कि तुम यहाँ पर चैंपियन हो गए इस मैच के। तो उस बात पे बंदा बोलता है कि नहीं, सच बताऊँ तो ये सारा का सारा जो आउटकम था ना, ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ है। सारे के सारे टीम ने अपने यहाँ पर टुगेदर हुए, अपना गैदर किए, अपने यहाँ पर टीम वर्क एंड उनकी वजह से ही मेरा टीम यहाँ पर सर्वाइव कर चुका है। तो मुझे इस वजह से इतना ज़्यादा खुशी नहीं है कि मैं सिर्फ मेरी वजह से ही मैच जीता हूँ। एंड इस वजह से पूरा एंटायर क्लास का यहाँ पर एफर्ट था, जिसकी वजह से एक टीम यहाँ पर जीत पाया है। एंड इस वजह से मुझे भी लगता है कि सारे के सारे टीम यहाँ पर सेम सोचता होगा। लेकिन सच बताऊँ तो यहाँ पर उन लोग को यहाँ पर साथ में यहाँ पर स्टैंड करना ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, जहाँ पर एक तरीके से वो लोग इसको चीयर कर रहे थे। तो उस बात पे ये लोग की बातें चल रही थी, जहाँ पर बोल रहे थे कि चलो ठीक है, इतना तो काफ़ी है एंड तुमको इतना ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज तुम्हारा स्माइल भी बहुत ज़्यादा ठीक है एंड ये एक बहुत ज़्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर ड्यूटी ऑफ स्ट्रेंथ भी कहलाता है। तो उसी के साथ साथ डेली चांद कह रहे थे कि यहाँ पर चलो छोड़ो, तुम लोग को इतना लोनली होने की ज़रूरत नहीं है एंड इंटरव्यू यहाँ पर ख़त्म होने वाला है। जिसके बाद यहाँ पर इन लोग का जो रहता है ना, पूरा मैच खत्म हो रहा रहता है, तो उस बात पर किसी ने यहाँ पर अपना हाथ उठाया एंड बोलता है कि ऑब्जेक्शन, मुझे ये चीज़ें एकदम सही नहीं लग रही थी। जहाँ पर अपना एलोसर रहता है ना, वो बोलता है कि यहाँ पर एक और टीम भी है जो सर्वाइव कर चुका है। तो उस पर यहाँ पर चिल्ला के सब सोच रहे थे कि क्या मतलब है, एक और टीम सर्वाइव कर चुका है। जहाँ वो अपना जो एलोसर रहता है ना, वो बोलता है कि मुझे बिलीव होता है कि हम लोग के पास एक हार्ट और बचा हुआ रहता है एंड ये और कोई नहीं, उसके हाथों पे अपनी एक स्ट्रेंज रहती है ना, जो वहाँ पर उन्हें खड़ी रहती है, जिसका हार्ट बचा रहता है एंड ये और कोई नहीं, अपने जैस का रहता है। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो पेमो पेमो चीमी नाम से जो है ना अपनी डीमन, उसका ब्लड लाइन मैजिक रहता है बिग एंड स्मॉल का। जहाँ पर मेल्स रहता है ना, वो अपने शरीर को यहाँ पर बिग कर सकते हैं, वही दूसरे अपने यहाँ पर स्मॉल कर सकते हैं। तो उस मोमेंट पे जहाँ पर इन लोग का यहाँ पर कन्फ्यूजन चल रहा था ना, तो अपना एलोसर किया था ना कि उस वाले उसको रहता है ना, उसकी जो स्टूडेंट रहती है, तो उसको यहाँ पर छोटा करके अपने पास रख लिया था, जिस वजह से किसी को पता ना चले। एंड आप लोग जानती है कि यहाँ पर जो पॉप हुआ था, तो उसकी यहाँ पर छोटी वाली स्टूडेंट का नहीं हुआ था। एंड बंदा अपना एलोसर कहता है कि मैंने अपना वादा निभाया जिस तरीके से तुमने कहा था। एंड ये बात सुनने पर अपना एलोसर भी बहुत ज़्यादा खुश होता है, जिसपे हमें दिखाया जाता है कि ब्रॉडकास्टिंग बोल रहे थे कि हमें यहाँ पर कंफर्मेशन टीचर से मिल चुका है एंड इसका मतलब कि ज़रूर से ये जो स्टार है ना, ये मतलब हार्ट है, एकदम पूरा परफेक्ट है। तो इसका मतलब कि टीम जो एंड्रो रहता है ना, मतलब अपना जैस का टीम, वो भी यहाँ पर स्टेज पे चला जाता है, जो यहाँ पर विक्टर कहलाता है। तो उसको भी यहाँ पर अनाउंसमेंट मिल रहता है, क्लैपिक्स मिलता है। जिसके बाद यहाँ पर डेली रहता है ना, वो बोलता है कि यहाँ पर सारा का सारा जो रेनोवेशन यहाँ पर रहता है ना, सारा का सारा रिव्यू करने के बाद अब यहाँ पर टाइम आ चुका है यहाँ पर एवेल्यूशन करने का, लाइक यहाँ पर रहता है ना, यहाँ पर जीत का इनाम देने का। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो सर्वाइवर टीम्स रहते हैं, टीम आसमोदेउस एंड टीम आंड्रो रहते हैं, तो उनका यहाँ पर जो एवेल्यूशन रहता है ना, वो इंडीड बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। जिसके बाद हमें नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत होती है। तो उसके बाद यहाँ पर जो डेली रहता है ना, वो क्या रहता है कि चलो छोड़ो, यहाँ पर जो सर्वाइवर वाला अनाउंसमेंट होता है ना, वो तो हो चुका रहता है, लेकिन अब मेन इवेंट की बारी रहती है। बिकॉज ये जो इस हार्ट ब्रेकर रहता है, वो है तो एक तो रैंक टेस्ट ही। इसका मतलब कि यहाँ पर आज टुडे यहाँ पर 2 स्टूडेंट रहते हैं जिन्होंने यहाँ पर एक रैंक इंक्रीज का यहाँ पर अपना रहता है ना, ये ओहदा यहाँ पर अपना एक्सेप्ट किया है। जिसके बाद यहाँ पर पूछ रहे थे कि आखिर वो कौन हो सकते हैं। जहाँ पर अपना जो कलेगा सेंसर रहता है, वो तो पहले बोलते हैं कि शांत रहो। एंड ये जो पूरा का पूरा एग्जाम था ना, इसमें जो 2 यहाँ पर जो रहता है ना डीमंस रहते हैं, जिन्होंने अपना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे अपने यहाँ पर प्रोग्रेस दिखाया ना, तो इस वजह से उनको यहाँ पर रैंक प्रमोशन मिल रहता है। इनमें से जो एक है ना, वो उसने बहुत ही ज़्यादा भयानक टाइप का अपना जजमेंट दिखाया एंड अपना मैजिक को भी इवॉल्व किया। साथ ही साथ उसने एक लौता अकेले यहाँ पर एक टीचर को यहाँ पर पूरा 20 मिनट तक यहाँ पर होल्ड किया, जिसका जो परफॉर्मेंस रहता है ना, वो सच में बहुत ज़्यादा रिकॉग्निजेबल है। एंड इसी के साथ साथ ये जो और कोई नहीं, अपना यहाँ पर आसमिल रहता है, जिसको चिल्लाते हुए कहा जाता है कि आसमिल, जिसका प्रमोट किया जा रहा है रैंक 5 के लिए। एंड इसी के साथ अपना इरुमा रहता है, जिसका रैंक 5 है, एंड अपना आसमिल का भी रैंक 5 हो चुका है। तो इसी के साथ यहाँ पर दिखाया जाता है कि कलेगो सेंसेई यहाँ पर उसका बैच को यहाँ पर रैंक 5 कर देते हैं। एंड यहाँ पर इन लोग यहाँ पर चेयर्स चली रहती है। एंड जो दूसरा स्टूडेंट रहता है ना, वो जो इसने यहाँ पर रैंक अप किया, उसने यहाँ पर आज पूरे के पूरे दिन में बहुत बार अपने एबिलिटीज़ को एकदम मैक्स लेवल पे यूज़ किया। एक यंग डीमन जिसने अपना बहुत कुछ किया अपने इन तक, एंड ये और कोई नहीं, अपना ज़बैर सीख है। अब मुझे ये मत बोलना कि क्या यहाँ पर जैस को नहीं किया गया है, तो जैस अपना लेवल किया है, लेकिन उसका यहाँ पर जो रैंक एबिलिटी रहता है ना, रैंक एग्जाम, उसमें पूरा का पूरा प्रोग्रेस में जिसने अपना सबसे ज़्यादा मैक्स लेवल पे यूज़ किया ना, उनको ही यहाँ पर दिया जाता है। तो चलो कोई नहीं, अपना जैस कहीं और कर लेगा। एंड इसी के साथ साथ सब यहाँ पर चेयर्स कर रहे रहते हैं अपने सीख के लिए, जिसको प्रमोट किया जा रहा है रैंक 3 के लिए। एंड यहाँ पर अपनी सिल्विया रहती है, वही बोल रहे थे कि गुड जॉब, तुमने बहुत सही किया। जहाँ पर बंदा बोलता है कि हाँ ज़रूर, मतलब कि खुशी की बात तो है ही, मैंने इतना बेहतरीन काम किया। जिसमें वो अपनी चीमा रहती है ना, उसको नज़र देखते हुए कहता है कि लगता है कि इस बार नंबर 1 मैं हुआ प्रिंसेस।
एंड यहीं पर ये लोग यहाँ पर सेशन चल रहा रहता है, जिसपे अनाउंसर रहता है ना, वो क्या रहता है कि चलो ठीक है, आप हम लोग बात सुनना चाहेंगे अपने आसपास से, जिससे तुमने अपने यहाँ पर जितना फुल एफर्ट किया उसकी वजह से आपसे कुछ बात सुनना चाहते हैं। लेकिन अपना बंदा बोलता है कि शुक्रिया, लेकिन मुझे कुछ अपने यहाँ पर उतना सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, एंड बस इतना ही काफ़ी है जिस तरीके से आप लोग ने मेरे को यहाँ पर चीयर्स किया है। एंड ये बात करते हुए वो जा रहता है, जहाँ पर पूछ रहा था कि आप इतना जल्दी जा रहे हैं, कि जाना क्या है, जहाँ बोलता है कि मुझे किसी से मिलना है अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में, जिसपे वो रश करते हुए वो पूरा का पूरा अपना मिसफिट क्लास रहता है ना, जो अपने काम एंड यहाँ पर साहब लोग से मिलने के लिए नर्स रूम जा रहा रहता है, जहाँ पर दिखाया जाता है कि काम जो यहाँ पर सोया हुआ रहता है, एंड अपना जो साहब लोग रहता है ना, जो यहाँ पर अपने बेड पे यहाँ पर रेस्ट कर रहे थे। आप लोग जानते ही ये बेचारा काम तो इतना ज़्यादा थक गया था लड़ते लड़ते, एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर अपने साहब लोग का जो अटोरी के साथ यहाँ पर मैच हुआ था, तो बेचारा थोड़ा सा यहाँ पर बैठा था। एंड यहीं पर यहाँ पर जो सारे के सारे टीम मेट्स पूछ रहे थे कि तुम ठीक तो ना, लाइक ये सबसे ज़्यादा पीटा है। इस मोमेंट पे यहाँ पर लोग की बातें चल रही थी, जहाँ साहब लोग बोल रहे थे कि मास्टर जो बालम रहते हैं ना, उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा पैचअप कर दिया था बिकॉज मैं जिस तरीके से पीटा था, लेकिन मैं बिल्कुल भी हील हो चुका हूँ। एंड उसी पे जब बंदा बोल ही रहता है तो उसको नज़र पड़ जाता है यहाँ पर अपने आपने और कोई नहीं आपने आसम दोस्त पे, जिसका बैच देख रहा रहता है कि तुम रैंक 5 कब चले गए यार, मतलब मैं पीछे हट गया एंड तुम्हारे मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा है यार, तुम अब नेक्स्ट मैच जो होगा ना उसको पक्का मैं रैंक में पहले करूँगा। तो उस बात पे अपना आसम से रहता है, बोलता है कि ठीक है तुम कर लेना, इतना ज़्यादा तुम्हारे अंदर एनर्जी है तो लगता नहीं मुझे तुम्हारी वर्डी करने की जरूरत है। तो इस बात पे अपना लीड रहता है ना, बोलता है कि भाई छोड़ो ये सब, लेकिन मुझे एकदम बहुत बुरा लगता है, लाइक मेरा टीम बहुत ज़्यादा एकदम पहले ही एकदम आउट हो गया, मैं बेल बजते ही मेरा एक चला गया, उसके बाद ओरी सिंसे ने मेरा दूसरा आउट कर दिया, तो सबसे ज़्यादा बेकार तो मेरा मैच किया। जहाँ क्लारा बोलती है कि मैंने पूरा कोशिश किया था अपना करने का लेकिन पकड़ा गई, लेकिन फिर भी मैंने अपना दिमाग यूज़ किया, अपने सर को इस्तेमाल किया, फिर भी पता नहीं सूजी से इतनी स्कैरी थी। वहीं दूसरी तरफ अपना बंदा रहता है ना, ये क्या कहते हैं पर्सन को, वो बोल रहा था कि ठीक है अवेकनिंग का तो कोई बात नहीं, मैंने तो अपना कुछ अच्छा किया था, मतलब बंदा ने अपना एक रहता है ना अपने लेवल अपने मैजिक को नेक्स्ट लेवल यूज़ किया, तो उस वजह से बोलता है कि मुझे तो कोई चिल नहीं है लेकिन मैंने कुछ तो किया ना कम से कम। एंड वही पे अपना काम रहता है ना, वो बोल रहा था कि इसके साथ हुआ क्या रहा है, लेकिन बंदा एकदम बहुत ज़्यादा पीसफुली सो रहा रहता है, जहाँ बंदा अपने सपनों में इमेजिन कर रहा है कि वो एक लैब पे सोया रहता है, वो बन के एंड उनकी बातें चली जाती है। वहीं अपनी जो बंदी रहती है क्या कहते हैं अपनी कैलोरी, एंड यहाँ पर अपनी एलिजाबेथ रहती है, वो दोनों बात कर रहे थे कि हम लोग ने इतना कोशिश किया यहाँ पर एसओएस कंप्लीट करने में, लेकिन हम लोग यहाँ पर कलेगो सेंसेई ने एकदम बिल्कुल भी हम लोग का एकदम हम लोग पर रहम नहीं किया है, इतना ज़्यादा ब्रूटली हम लोग को हरा दिया। वही अपना आर्गुमेंट रहता है, वो बोलता है कि हम लोग का तो एकदम मैच खराब गया था बिकॉज हम लोग का जो टीचर से सामने पड़ा वो तो अपने बालम सेंस से थे, एंड इस वजह से अपना बंदा क्या ही करता। जहाँ दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अपना गायमोन गाप, जहाँ पर उसका आप लोग नोटिस करेंगे कि अपना गाप का यहाँ पर ज़रा से भी कोई बैच का यहाँ पर फुटेज नहीं दिखाई दिया गया, ना ही वो कुछ हुआ एंड वो आउट भी हो गया। तो आपको बता देता हूँ इसके लिए नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा कि लोग कुछ हुआ है, कुछ तो कांड हुआ है जिस वजह से आप लोगों को पता चलेगा। एंड दूसरी तरफ अपना यहाँ पर सामने रहता है जो बोल रहे थे कि चलो छोड़ो ये सब चीज़ें, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जिस वजह से मैं यहाँ पर इतना आराम भी करने के लिए मेरा ज़रूरी नहीं है। एंड इनकी बातें चल रहती है, यहीं एलोसर रहता है एंड जैस रहता है, वो भी अपने यहाँ पर टीचर्स के बारे में बता रहता है कि कितने ज़्यादा स्कैरी एंड स्ट्रॉन्ग रहे। एंड देन अपना आसमान जो रहता है ना, वो भी बोल रहा था कि चलो छोड़ो ये सब बातें, लेकिन मेरा जो प्लान था वो था कि अपना इरुमा सामा को यहाँ पर सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट बनाने का, वो तो फेल हो गया। एंड इनकी बातें चल रही थी, लेकिन अपना इरुमा रहता है ना, वो मन ही मन में सोच रहता है कि चलो छोड़ो, मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि सबके सब एकदम पहले जैसा हो गया है, लेकिन जिस तरीके से हम लोग का मैच चला था मुझे पर इतना ज़्यादा यकीन है कि जिस तरीके से हम लोग अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना जो हमारे लिए प्रीशियस रहती है, हम ज़रूर से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे, ताकि एक दिन जब हमें यहाँ पर कुछ यहाँ पर एकदम रियल एनिमीज का सामना करना पड़े ना, तब हम लोग इससे यहाँ पर एकदम स्टैंड आउट कर सकेंगे। मतलब अपना फ्यूचर प्रेडिक्शन की फ्यूचर में जो ये लोग का यहाँ पर कुछ रहेगा बैटल, तो उससे यहाँ पर थोड़ा सा हिंट दिया गया था। एंड या इसी के साथ साथ हार्ट ब्रेकर वाला आर्क यहाँ पर खत्म होता है, एंड साथ साथ अपने आस में उसका रैंक यहाँ पर 5 हो जाता है। तो या इसी के साथ ये वाली चैप्टर की एंडिंग करते हैं। मैंने सोचा था कि थोड़ा सा बड़ा बना था, लेकिन सच बताओ तो मुझे सर्दी खांसी एकदम लगा हुआ है। मैं बीच में इतने बार मैंने पॉज किया है ना यहाँ पर खांसने के लिए, मैं बार बार जब मेरे को खांसी आ रही है मैं रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। तो या इसी किसी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, एंड या जिस तरीके से मेरा हालत चल रहा है जब ठीक हो जाएगा तो फिर से नेक्स्ट चैप्टर्स में लाना शुरू कर दूंगा। तो या होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। एंड अभी बस कुछ यहाँ पर चैप्टर्स बचे हैं जो यहाँ पर फिलर्स कह सकते हैं। जब भी कोई आर्क कंप्लीट होता है थोड़े से यहाँ पर एक्स्ट्रा चैप्टर्स तो आते ही हैं, तो वो कवर करते हुए हम लोग इस वाले सीजन की यहाँ पर एंडिंग करेंगे। तो या होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा, एंड आप लोग का बहुत ज़्यादा शुक्रिया 1K करवाने के लिए। आप लोग जानते हैं 1K हो चुका है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। एंड या एक मैं सोच रहा हूँ Q&A का यहाँ पर लाइव स्ट्रीम करने का, तो अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है कमेंट्स में डाल दीजिए। मैं ज़रूर से यहाँ पर जब लाइव स्ट्रीम मैं सोच रहा हूँ कल करने का, या जब भी मेरे को वक्त मिलेगा मैं एक यहाँ पर लाइव स्ट्रीम ज़रूर से करूँगा। एंड या उसमें मैं यहाँ पर Q&A का सवाल दे दूंगा, मतलब कि सवाल का जवाब दे दूंगा। तो अगर आप लोग के पास कोई सवाल है मेरे से रिलेटेड तो वो दे दीजिएगा। एंड बाय द वे मैं फेस रिवील सोच रहा हूँ करने का कि या नहीं करने का, बिकॉज
मेरा ये चैनल जिंदा नहीं रहने वाला है, बिकॉज जिस तरीके से चल रहा है ना, 1K तो हो चुका है, लेकिन ये चैनल मोनेटाइज कभी नहीं होगा। एंड वो जिस तरीके से मेरे को नज़र लग रहा है ना यूट्यूब का, ये पक्का मेरा यहाँ पर चैनल को बर्बाद करने के पीछे पड़ा हुआ है। तो या मैं सोचा कि एक 1K हो ही चुका है, अपना थोड़ा सा यहाँ पर लाइव स्ट्रीम यहाँ पर Q&A करके यहाँ पर इस चैनल को यहाँ पर एंड करते हैं। एंड चैप्टर तो चल मतलब पार्ट्स तो आते रहेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी यहाँ पर खुशी मना लेते हैं, बिकॉज ये छुट्टो पल की खुशी है, फिर पता नहीं चैनल रहा कि नहीं रहा। तो या thank you so much for watching my videos again, and thank you.